आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं पर्सनल अनुभव की। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फिश बनना क्या होता है, या दुनिया का सबसे अच्छा बनना क्या होता है? तो जब आप दुनिया के सबसे अच्छे बन जाते हो ना, तो आप कहना नहीं चाहिए, पर हाँ, लोग आपको मूर्ख समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। जब आप हद से ज़्यादा अच्छे हो जाते हो ना, तो तब लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। आपको ऐसा दिखाते हैं आपके सामने कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके पीठ के पीछे वो आपकी बुराई करते हैं, कहते हैं कि कितना मूर्ख आदमी है, कैसा है, इसको हम ऐसे ही फंसा सकते हैं, इसका हम ऐसे ही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब आप बहुत अच्छे हो जाते हो ना, सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। दूसरी बात, आपकी बातों की कहीं वैल्यू नहीं होती है। आप जितना अच्छा बनोगे ना, जितना अच्छा बनोगे, आप सबसे दुखी रहोगे। ये मेरा खुद का अनुभव है कि सबके लिए, मतलब हर बचपन से लेके अब तक, मतलब मेरा जहाँ बचपन बीता वहाँ पे भी सेम मैं वैसी ही थी। मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे क्यों हूँ। मतलब मैं क्या करती थी कि कुछ भी रहा, कुछ काम हो या कुछ हो, लोगों की मदद करना हो, तो मैं कभी भी फ्रंट पे रहती थी। मतलब हाँ, कि चलो हमारे एरिया में, हमारे कॉलोनी में, अगर जैसे कि पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, तो हमारे कॉलोनी में जैसे कोजागिरी पूर्णिमा होती थी, तो वहाँ पे खाना बनाया जाता था सबका, मतलब जितनी कॉलोनी के जितनी आंटीज़ है हमारी, तो वो सब मिलके खाना बनाती थी, तो मैं खाना परोसती थी। सबकी बेटियाँ बैठकर अच्छे से आराम से बातें करते, हंसते खिलखिलाते खाती थी। लेकिन मैं, मतलब तभी मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था कि कोई मुझे बोलेगा कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो काम, ऐसा नहीं है। बस वो जो आंटी खाना बनाती थी ना, जिसे मैं हमेशा शेर की आई करके बुलाती थी, वो खाना बनाती थी, ठीक है। और मेरा बचपन ना ज़्यादा मेरे घर से ज़्यादा ना उनके साथ बीता है। मतलब जो भक्ति पूजा पाठ जो भी कुछ मैंने अगर सीखा है ना, तो मैंने उनसे, उनका ही देखा देखी में सीखा है। क्योंकि जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, जिस घर में बचपन बीता है, हालांकि वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन देखा जाए, ऐसी भक्ति वहाँ पे नहीं होती थी, या ऐसा कुछ नहीं था। सारे मेरे चाचा लोग थे, मेरी दादी भी, मतलब जिसे मैं माँ कहती हूँ, वो दादी भी अपने काम में ही रहती थी, या अपने ही किटी, जैसे अभी की भाषा में किटी पार्टी कहते हैं, लेकिन पहले की भाषा में उसे जो कहते हैं ना कि गेट टुगेदर, तो उनका वही चलता रहता था, तो वो अपने इसमें बिजी रहती थी। मैं मोस्ट ऑफ द मेरा टाइम है ना, वो शेर की आई के साथ बिताती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं घर के काम, मतलब इवन हर चीज़, कहते हैं ना कि एक रिश्ता होता है आपका, ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी कोख से, आपके माँ के कोख से जन्मे हो तो आपके माँ के प्रति ही उतना प्रेम रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं है। बाहर के भी, जैसे कि कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जैसे कि बहनें होती, मतलब जैसे कि हम फ्रेंड्स होती है, मेरी बचपन की सहेलियाँ सुषमा है, कोमल है, ये है। तो ऐसा होता है कि हम सेम रहते हैं, मतलब हमारा सोचना, हमारा बिहेवियर एक जैसा रहता है, लेकिन वो दूसरे माँ की बेटी होती है, मतलब वो किसी आंटी की लड़की होती है। तो सेम ऐसे, तो मेरा जो भी बचपन था ना, मोस्टली शेर के के साथ बीता है। तो मुझे यही कहना है कि बहुत सी चीज़ें ना मैंने उनकी तरफ से सीखा है। तो क्या करती थी वो शेर, वो पूरा खाना बनाती थी, ए टू जेड, पूरा जितना कोजागिरी में जितना मेन्यू डिसाइड होता था, उतना वो खाना बनाती थी। लेकिन हर छोटी छोटी बात के लिए, रानी बेटा आप ये करो, बेटा आप वो करो, मतलब ना, वो कहते हैं ना कि एक असिस्टेंट होता था, तो मैं हमेशा उनके साथ रहती थी। तो वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, लोग प्यार से खाना बनाते भी हैं और खिलाते भी हैं, ये उनका एक क्वालिटी होता है, उनके भीतर होती है क्वालिटी। तो ये शेर की आई में क्वालिटी थी, तो वही सब कुछ सिखाती थी। और मैं, तो हम दोनों ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि हम प्रेम से सब कुछ जीतना चाहते थे, तो हम सेम वैसे ही करते थे। हम जैसे वो शिरके खाना बनाती थी, तो मैं खाना परोसने में मदद करती थी लास्ट तक, जब तक खाना सब कुछ हो जाए, लोग अपने चले जाते थे, लेकिन जो भी स्टफ होता था वो क्लीन करना, वो सब कुछ करके हम दोनों, फिर वो अपने घर में जाती थी, मैं अपने घर में आती थी। तो ये सब होता है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी, किसी को भी लगता है कि कोई प्रेम से ही कह दे कि आपने जो भी कल खाना बनाया था, या आपने जो भी कल काम किए थे वो बहुत अच्छा था, आपको करना चाहिए था, हम ऐसा कहते हैं ना, लेकिन कभी भी उनको वो
कहते हैं ना कि जो हम लोगों की तारीफ करते हैं वो शायद उनको नहीं मिले, उनको भी और उनको। लेकिन हमेशा हमने वही किया कि लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, और मेरा स्वभाव भी धीरे धीरे वही बनता गया। कहीं पे भी हो, जैसे कि हमारे घर में सबसे पहले हमारे जो कज़न मतलब चाचा है, उनके यहाँ पे कृष्णा जी बैठते हैं, मतलब कन्हैया होता है। तो पहले बफ़े का फॉर्मेट नहीं था। बफ़े तो अभी आया, पहले भी था, लेकिन मोस्टली लोग ये सोचते थे कि खाना वेस्ट होता है, तो वो कहते हैं ना पंगत जवन। हाँ, तो वो होता था। तो वहाँ पे भी हम लोग, मैं और मेरी बहनें बहुत हेल्प करती थी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ़ हमारा ना मतलब ये हो रहा है कि हाँ, ये लोग, ये लड़कियाँ, मतलब वो कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड लेना। तो मैं और मेरी बहनें, हम हमेशा, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता था कि लोग हमारी तारीफ़ करें। नहीं, हम क्या सोचते थे कि हमारे घर का प्रोग्राम है, कोई भी हो, अगर आपके घर में प्रोग्राम रहेगा तो आप क्या करोगे, आप पूरी जी-जान लगा दोगे हर किसी को खुश करने में। कोई आपके घर से नाराज़ होके ना जाए, किसी खाने की वजह से हो या आपके बिहेवियर की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, आप सोचते हो कि लोग आपकी तारीफ़ करें या लोग आपको दुआएँ देकर जाएँ। तो हमारा भी सेम यही था। धीरे-धीरे हर साल कन्हैया आता है, हर साल हम, हमारे साथ हम मतलब वही करते थे। मेरी माँ, हम मतलब सबको यही आदत थी कि मदद करो, मदद करो, मदद करो। लेकिन कभी-कभी एक हद के बाद हमें लगता था कि हम इतना करें, लेकिन हमें जो चाहिए वो तवज्जो नहीं मिल रही थी। मतलब हाँ, ये कर रहे हैं, ये कर ही लेंगे, फॉर ग्रांटेड लेना जिसे कहा जाता है। तो तब हमें समझ में आया, फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि नहीं, अब तक किया है, जैसे कान्हा जी की इच्छा, वो कहते हैं ना, जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक हम उनकी सेवा कर पाते हैं, तब तक। तो हमारा ही मन परिवर्तन हो गया, फिर अ, हमने भी वही किया जैसे बाकी लोग करते हैं। फैमिली में जब भी कन्हैया जी होते थे, मतलब ये पास्ट की बातें हैं, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो जब भी गेट टुगेदर वो कन्हैया जी का पहले दिन का खाना होता है या लास्ट जो 5वें दिन का हमारे घर में खाना होता था, तो हमने क्या किया कि नहीं, हम भी मेहमानों की तरह ही जाएँगे, वही खाएँगे। तो तब ना, पहले किसी ने तारीफ़ नहीं की, लेकिन तब करने लगे कि अरे तुम लोग पहले परोसते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था, प्रेम से पेट भी भर जाता था। जब हम करते थे तब हमें किसी ने बोला नहीं कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और जब हमने करना बंद कर दिया तो तब कहने लगे कि आप लोग कितना अच्छे से सँभाल लेते थे, आप कितना हेल्प कर लेते थे। तो यही हुआ, सेम यही सिचुएशन मेरे चाचा के यहाँ भी थी कि उनके घर में भी गणेश जी आता था। तो जब वो कहीं और शिफ्ट हो गए तो हम भी अपना घर समझकर जाते थे, हम उनकी हेल्प करते थे। लेकिन कभी-कभी लगता है कि हम जितने लोगों की हेल्प करते हैं ना, वो हमें ना कमज़ोर समझ लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम मना नहीं कर पाते, जिनका सोल बहुत प्योर होता है और जो सोचते हैं लोगों के बारे में कि चलो अपने बातों से किसी को हर्ट ना करें, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो ना नहीं कह सकते। तो सेम हमारी भी सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन इसके बावजूद हमें सिर्फ वही मिला जो कहते हैं ना, जिसको नज़रअंदाज करना कहते हैं, वही मिला। तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती गई, हमने भी लोगों की तरह, मेहमानों की तरह जाना पसंद किया घर के ही प्रोग्राम्स में। और कहते हैं ना कि जब हमने वो करना बंद किया तो लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर ली, जो बफे डिनर कहा जाता है। मतलब भले ही वो भगवान का खाना होता था, लेकिन फिर वो बफे डिनर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी और चाचा के भी यहाँ। उसके बाद हमने ना, हम मतलब बहनों ने, हमने खुद ने और मैंने खुद ने, हमने ये सोचा कि नहीं, हम लोगों को जब तक किस चीज़ के लिए मना नहीं करते, लोग हमें जितना हो सके हमारे इमोशन को इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन्हें पता है कि ये बंदा, ये बंदी ना नहीं कहेगी, हमारा काम कर लेगी। तो ये होता है कि हमारी आत्मा चीखती रहती है कि क्योंकि हमें वो नहीं करना होता है, लेकिन हमारी एक आदत होती है कि हम मना नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा एक जटिल काम जिसे कहा जाता है वो है ना कहना होता है। हम किसी को मना नहीं कर सकते, नो हम बोल नहीं सकते कि नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो हम ये नहीं बोलते थे। पर जब से फिर हमने इस सिचुएशन के दौरान हमने ये सीखा, मतलब जो कहा जाता है कि थोड़ा सा सेल्फिश बनो,
थोड़ा सा स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनना मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को हर्ट करें, आप लोगों को हर्ट नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे, लोग तो आपके इतना अच्छा करके भी आपके बारे में बुरा ही सोचा, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तो जब आप सेल्फिश हो जाते हो, खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में सोचते हो, तो तब पता नहीं अचानक से ना लोगों की नज़रों में आपकी एक ना इमेज बनी तैयार हो जाती है कि हाँ, मतलब तब हम वैल्यूएबल बनते हैं, तब हम हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागता है, क्योंकि हम लोगों को मना करना शुरू करते हैं। और जो समय हम लोगों को देते थे वो खुद के एजुकेशन पे हो या खुद के बदलाव के प्रति हम देने लगते हैं, तो तब ना लोग हमें बहुत तवज्जो देते हैं, तब सोचते हैं कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप लोगों के हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, लोग आपके प्रेम का, लोग आपके इमोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो जब जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें सेल्फिश बनना है तो लोगों को हर्ट करके बनना है, नहीं। लेकिन आप ना खुद को प्रायोरिटी देना सीखना चाहिए। जब तक हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तब तक लोग बहुत आपके ही हम उम्र, आपकी ही सहेलियाँ, आपके ही कज़न्स, आपके ही घर के लोग, आपके ही जो रिलेटिव है, बिल्कुल ब्लड लाइन वाले, वो भी आपको ना बिल्कुल चाहिए वो वैल्यू नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके बहुत से ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल होते हो। मतलब किसी ने कहा बेटा आप ये हमारा काम कर दो, कोई कहता है कि बेटा हमारी तैयारी कर दो, कोई कहता है कि बेटा ये हमें साड़ी पहनने में मदद कर दो, कोई कहता है कि थोड़ा सा मेकअप कर दो। तो जब हम उनको मना नहीं करते, अपना काम छोड़ के, अपनी सब कुछ अपना छोड़ के हम घर का काम, मैंने बहुत बार अपनी माँ को पीछे छोड़कर लोगों की मदद करी है। मतलब जो, जैसे कि घर पे दिवाली की पूजा होती है, घर पे दिवाली की पूजा होती है, तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी माँ को तैयार करूँ, लेकिन मेरे हाथों से सबकी तैयारी कर दूँ, मतलब हो जाती है। मतलब सबको साड़ी पहनाना, सबको सबको हो जाता है, और लास्ट में फिर हमारे ही घर में फिर लेट होता है सब कुछ, और उस वजह से हमारी पूजा भी पिछले साल लेट हुई थी, सब कुछ लेट हुआ था। तो तब से मतलब मैंने एक, मतलब स्ट्रांगली मैंने सोचा कि नहीं, इस बार कुछ भी हो जाए सबसे पहले खुद का करें, खुद का काम पहले, पहला जो भी मेरा काम है वो पहले प्रायोरिटी पे रखूँगी, पहले मुझे जो करना है वो पहले मैं खुद का करूँगी, फिर मैं लोगों को सोचूँगी। तो जब से ये करना शुरू किया ना, तब सबसे नज़रों में मैं गलत हो गई हूँ। मतलब लिटरली कहते हैं ना कि जब आप खुद की खुशी चुनते हो ना, तो आपकी खुशी लोगों को चुभने लगती है। तो सेम ये मेरे बारे में है, ये सबके बारे में भी है। तो इसलिए हमेशा अब तो मुझे ये लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि जब आप भगवान से जुड़ते हो तो भगवान का कुछ ना कुछ आपको, मतलब नहीं क्या, जैसे भगवान जी शांत होते हैं तो आप भी शांत, आप शांत होते हो, आप बातों को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक बात आप सीखते हो कि आप जो भी करते हो वो ईश्वर को समर्पित होता है। तो आपके आप आपके हाथों से भी वही चीज़ें होती है जिससे लोग दुखे भी ना, लोगों का मन दुखे भी ना, और आपका हर काम बनता रहे। तो हमें यही करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है और स्वार्थी बनना है थोड़ा सा, क्योंकि आप जितना अच्छा बनोगे ना, लोग आपको मूर्ख बनाएंगे, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपके इमोशन का, सबसे पहले इमोशन का फ़ायदा उठाएंगे। आप आपकी सिचुएशन कोई नहीं समझता है, आपकी सिचुएशन सिर्फ आप समझते हो। इसीलिए अपना काम पहले करो, अपना काम जो भी आपका पहला काम है, अपना काम करो, उसके बाद ही जब आपको समय मिले तब आप लोगों की मदद करो। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है, ये ड्युअलिटी हो जाएगी, मतलब दोनों तरफ का। लोगों की मदद करना मतलब जिसको ज़रूरत है, एकदम नीडी है, उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो है स्टेबल है, हमें पता है कि ये कर सकते हैं, तो उनके पीछे अपना समय, अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के उनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपने उनके टाइमलाइन से होता है, आपका भी सब सही हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले खुद पे ध्यान दो, खुद के जो काम इम्पोर्टेंट है वो करो, खुद को प्रायोरिटी दो, सबसे पहले खुद करो वो। मैंने अब तक तो यही सीखा है कि आप, आपकी बातों का कहीं पे भी कोई असर नहीं होता है। आप अपने लिए बोलो, अपने पे ध्यान दो, आप जो भी अपने लिए करते हो ना, वही कहते हैं ना कि आप आपके साथ हमेशा रहते हो, तो इसलिए खुद के साथ रहो,
साक्षी भाव में रहो, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि बहुत से बार ये होता है कि हम सोचते सोचते हम नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं, निगेटिव थॉट के ऊपर चले जाते हैं, फिर सोच सोच के खुद को ही पीड़ा देते हैं। उससे अच्छा है कि साक्षी भाव में रहो। जब भी आपका मन आपको निगेटिव थॉट दे तब उसे कैंसिल करो और सोचो, आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बेटर फील होगा, लेकिन निगेटिविटी है ना वो दूर हो जाएगी। इसलिए खुद को पहले रखो, खुद को जानो। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।